आज हम बेटा पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट का नाम है सॉल्यूशन। यदि आपको देखें तो व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिट सॉल्यूशन, जो आपकी सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें कि सॉल्यूशन होता क्या है। इट इज मिक्सिंग ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मीन्स आपके पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते और आप उनको मिक्स कर देते हो तो इट विल बी सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल देखो सॉल्यूशन का, आप NaCl डिजोल्व करते हो इन वाटर। यदि आप NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये दोनों क्या है, नॉन रिएक्टिंग है। तो जब भी ये मिक्स करेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका सॉल्यूशन बनाएंगे। सेकंड आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, आपका शुगर इन वाटर। तो शुगर इन वाटर भी क्या है, आपका दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते तो ये भी क्या बनाएंगे, आपका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते तो आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। बेसिकली आपके सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सोल्यूट, सेकंड आपका क्या होता है, सोलवेंट। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, आपका सोलवेंट। तो सोल्यूट क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज सोल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा। और यदि देखें आपकी डेफिनेशन, व्हाट इज सोलवेंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका सोलवेंट होगा। यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि 10 ग्राम NaCl डिजोल्व करते हैं इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आप 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपका सोल्यूशन बन जाता है। तो इसमें सोल्यूट क्या होगा, 10 ग्राम NaCl, क्योंकि लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा। जो 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्या होगा, आपका सोलवेंट। इस तरह एक सोल्यूट होता है, एक क्या होता है, आपका सोलवेंट। तो ये दो कंपोनेंट हैं आपके सॉल्यूशन के। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं सॉल्यूशंस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं सॉल्यूशन की। जैसे सबसे पहला है आपका, यदि देखें तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर इज सॉल्वेंट, मीन जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर सॉल्वेंट के तौर पे प्रेजेंट होगा आप उसको क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें NaCl इन वाटर, आप नमक को पानी में डिजोल्व करते हो तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, आप वाटर में यहाँ पर जो आपका वाटर है वो क्या है, यहाँ पर आपका वाटर क्या है, जे सोलवेंट। तो वाटर सोलवेंट है तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन। शुगर इन वाटर ले सकते हो आप, शुगर इन वाटर सोलवेंट होगा तो वो भी क्या होगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। यदि आप सेकंड डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें वाटर सोलवेंट नहीं होगा, वाटर इज नॉट सोलवेंट। जिसके अंदर वाटर सोलवेंट नहीं होगा वो क्या रहेगा, आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें वाटर एज ए सोलवेंट काम नहीं करेगा। यदि एग्जाम्पल पे तौर पे देखें, आप ले सकते हो इथेनॉल इन पेट्रोल। तो यहाँ पर बोलो सोलवेंट कौन है भाई, तो यहाँ पर पेट्रोल मैंने एज ए सोलवेंट लिया है। यदि
पेट्रोल एज ए सोलवेंट है जो कि वाटर नहीं है, तो ये क्या होगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इस तरीके से आप क्या डिफाइन कर सकते हो एक्वस सॉल्यूशन को और नॉन एक्वस सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। और भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे मान लो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपको बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर एक सोल्यूट और एक सोलवेंट प्रेजेंट होगा। इसके दो ही कंपोनेंट होंगे, एक आपका सोल्यूट होगा उस सॉल्यूशन के अंदर और एक आपका कौन होगा सोलवेंट। मतलब एक सोल्यूट मीन्स टोटल मिला के आपके 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। द सॉल्यूशन इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। The solution in which only 2 components are present means a one solute and one solvent, that is called binary solution. For example, आप वही सेम NaCl in water, तो NaCl यहाँ पर सोल्यूट की तरह काम करेगा, तो देयर इज वन सोल्यूट। वाटर यहाँ पर बिहेव करेगा सोलवेंट की तरह, तो देयर विल बी वन solvent, there is one solute and one solvent, so it is called binary solution। तो ये क्या होगा आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखें आपका नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका देखिए व्हाट विल बी नॉन बाइनरी सॉल्यूशन, बोलो नॉन बाइनरी solution। What will be the non-binary solution? The non-binary solution means more than 2 components present, more than 2 components are present, जिसमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे। मीन्स आपके 2 सोल्यूट एक सोलवेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर, तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट हो गए टोटल 3 कंपोनेंट आपके प्रेजेंट है, जिसके अंदर 2 सोल्यूट है और एक क्या है आपका सोलवेंट प्रेजेंट है। दीज 2 सोल्यूट्स और 1 क्या है आपका यहाँ पर सोलवेंट, तो मोर देन 2 कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका NaCl शुगर प्लस वाटर। यदि मैं तीनों को मिक्स करता हूँ तो ये क्या कहलाएगा आपका नॉन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो बाइनरी सॉल्यूशन को और नॉन बाइनरी सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस पे, ये डिपेंड करता है। आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, इसके बेसिस पे आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हो। तो सबसे पहला है आपका गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मतलब आपको गैस एज ए सोलवेंट जब लेते हो तो उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें आप गैस को एज ए सोलवेंट लेते हो। तो उसकी बहुत सारी 3 टाइप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है गैस इन गैस, मीन्स आपको ऐसा एग्जांपल बताना है जहां पर आप किसी गैस को गैस में डिजोल्व करते हो। तो सोचो कोई भी एग्जांपल जिसमें आप गैस को गैस में डिजोल्व करने का मतलब गैस ही सोल्यूट होगा और गैस ही आपका क्या होगा सोलवेंट है। तो आपको ऐसा एग्जांपल लेना है। देखो आपकी एयर में बहुत सारी गैसेज मिक्स होती हैं ना, तो आप कोई भी 2 गैस ले सकते हो जो आपस में मिक्स हो सकती हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस ही ना, गैस का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड किसका एग्जांपल ले सकते हो आप, लिक्विड इन गैस का। आप लिक्विड इन गैस का एग्जांपल ले सकते हो जब आप किसी लिक्विड को किसी गैस में डिजोल्व करते हो। आपको लिक्विड किस में डिजोल्व करना है, गैस में। जैसे एग्जांपल देखो ह्यूमिडिटी इन एयर, मीन्स नमी होना। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब वो नमी होना। जैसे वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स एयर में मिक्स नहीं हो जाती, जब वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स एयर में मिक्स हो जाती हैं तो वाटर ड्रॉप्स तो लिक्विड का काम करेंगी, एयर गैस का काम करेगी। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमिडिटी इन एयर। थर्ड इसकी टाइप है सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस।
आपको कोई सॉलिड गैस में डिजोल्व करना है। देखो बेसिकली जब आप किसी सॉलिड को किसी गैस में डिजोल्व करते हो तो सॉलिड ऐसा होना चाहिए जो विच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर, जो सब्लिमाइज हो सकता हो, विच कैन सब्लिमाइज इजिली। तो इसमें जो एग्जांपल लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आयोडीन वेपर्स, आयोडीन वेपर्स इन एयर। तो आयोडीन जो सॉलिड होता है उसके वेपर्स जब एयर में मिक्स होंगे तो वो किसका एग्जांपल हो जाएंगे, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कौन सा सॉल्यूशन था आपका, गैसियस सॉल्यूशन, इट इज गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा आपका, आप लिक्विड सॉल्यूशंस ले सकते हो। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होंगे, नेक्स्ट विल बी लिक्विड सॉल्यूशंस। देखो लिक्विड सॉल्यूशंस में आप लिक्विड एज ए क्या लोगे आप, सोलवेंट लोगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब बोलो जिसमें आप सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व करते हो, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें आप सॉलिड को किस में डिजोल्व करते हो, लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हो। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे NaCl इन वाटर, NaCl सॉलिड स्टेट में है और आप वाटर में डिजोल्व करते हो, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड का। आप शुगर इन वाटर लिख सकते हो, आप जब किसी शुगर को वाटर में डिजोल्व करोगे वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल विल बी लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हो, जैसे इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। जब आप इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व करते हो तो दोनों लिक्विड स्टेट में, इथेनॉल भी लिक्विड होता है, वाटर भी आपका क्या होता है, लिक्विड। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इथेनॉल इन वाटर, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड, यदि आप देखो तो आपको कोई गैस डिजोल्व करनी है किसी लिक्विड के अंदर, आप गैस को किसी लिक्विड में डिजोल्व करो, जैसे आपको पता है बहुत सारी गैसेस किस में डिजोल्व हो जाती हैं, लिक्विड में। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पर गैस लिक्विड में डिजोल्व होती हो। तो ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो ऑक्सीजन गैस हो गई, वाटर आपका लिक्विड हो गया, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो लिक्विड इन गैस इन, सॉरी गैस इन लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। थर्ड टाइप रह गई, व्हाट विल बी थर्ड टाइप, नेक्स्ट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन, नेक्स्ट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। तो व्हाट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें आप कोई सॉलिड को किसी सॉलिड में डिजोल्व करो, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलॉय। एलॉय क्या है, जिसमें आप किसी सॉलिड को क्या दूसरा सॉलिड क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, क्या होती हैं आपकी एलॉय। जैसे ब्रास है आपका, ब्रास आपका एक एलॉय है, इसमें आप दो मेटल मिलाते हो, कॉपर प्लस क्या मिलाते हो आप, जिंक, जिसमें दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ब्रास जब बनता है, एलॉय बनता है, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा आप किसका एग्जांपल कर सकते हो आप, लिक्विड इन सॉलिड का, जब आप किसी लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व करते हो। इसकी एग्जांपल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रेटेड सोल्ट, हाइड्रेटेड सोल्ट। हाइड्रेटेड सोल्ट क्या होते हैं, वो सोल्ट जिसके साथ क्या जुड़े होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट। जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपके, 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। तो ये आपका हाइड्रेटेड सोल्ट किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। वाटर लिक्विड स्टेट में, कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में, तो लिक्विड किस में डिजोल्व होता है, यहाँ पर वाटर में डिजोल्व, उसमें कॉपर सल्फेट में डिजोल्व होता है, सॉलिड में डिजोल्व होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड का। इसका एक एग्जांपल और कर सकते हैं यदि आपको दूसरा करना है। देखो मरकरी आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, आप उसको डिजोल्व करो किसी सॉलिड मेटल के साथ, सोडियम के साथ, तो जब मरकरी को किसी मेटल के साथ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं अमलगम, अमलगम। तो अमलगम जब मरकरी होती है सोडियम के साथ, मरकरी लिक्विड स्टेट में,
सोडियम सॉलिड स्टेट में जब आप मरकरी को सोडियम में डिजोल्व करते हो अमलगम बनता है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, जहाँ पर आप गैस को किस में डिजोल्व करते हो, सॉलिड में डिजोल्व करते हो। तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल कम है। जब आप किसी गैस को किसी सॉलिड में डिजोल्व करते हो, तो इसका यदि मैं एग्जाम्पल देखूं तो हाइड्रोजन गैस, आप हाइड्रोजन गैस को डिजोल्व कर सकते हो किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस डिजोल्व